सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 व्याकरण के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में। ठीक है, वर्ण क्या है बच्चों? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला चाकू। चाकू, मेरे मुंह से शब्द निकला चाकू। अब इसको हम अगर तोड़ते हैं तो कितना तोड़ देंगे? च, आ, क, उ। ठीक है, चाकू। इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, और वर्ण से क्या बनता है एक बच्चों? जब इसको मिला के लिखते हैं तो इससे बनता है एक नया शब्द, और शब्द से हम बनाते हैं वाक्य। ठीक है, चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 व्याकरण के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। विषय प्रवेश। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ ध्वनियां निकलती ही है। जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ तो कोई ना कोई ध्वनि निकली है। इसे हम सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। एक या अधिक वर्णों का ऐसा मेल, एक या अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जो आपको समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है। जैसे पानी, मैंने बोला पानी, आपको समझ में आ रहा है, एक शब्द है। ठीक है, पर वाणी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, पानी वानी कई बार बोल देते हैं हम लोग। पानी शब्द आपको समझ में आ रहा है तो ये सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसको हम शब्द कहेंगे। वाक्य ऐसे क्रमबद्ध शब्द समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वाक्य भी उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अगर मैंने आपको बोला है जाके पानी लेकर आओ, तो आपको पता है कि मुझे पानी लेकर आना है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपको जाकर पानी लेकर आओ, आओ जाकर पानी आओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं अटपटा सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा बोला क्या है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचोगे इसको। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य वही कहलाता है बच्चों जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ध्वनियों के मेल से वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द, और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, विषय विश्लेषण, वर्ण विचार, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। अब देखिए, अब आप ये चित्र देख रहे हैं। शेर को देखते ही लड़की बोली शेर। भाई किसी को भी देख के आप क्या बोलोगे? अगर शेर सामने आ गए तो शेर ही बोलोगे, शेर भागो, है ना। शेर शब्द में कितनी ध्वनि है? देखिए, आप कहेंगे 2, शे और र। ठीक है, हम शे और र ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, श, ए, एक की मात्रा आ रही है ना, जैसे श, ए, शे हो गया। ठीक है, एक ही मात्रा हमने बाद ऐसे लगाई। र और अ, तो र, शे, अ, श, श, ए, र, ऐसे बोलेंगे तो 3 हो गई मन, है ना। शब्द, शेर शब्द बोलते समय हम 4 ध्वनियां बोलते हैं। 4 ध्वनि देखो, अ बाद में लगा, शेर, अ। ठीक है, क्योंकि व्यंजनों में अ होता ही होता है। देखिए, श, ए, र, अ, शेर। ठीक है, क्या इन ध्वनियों के और टुकड़े हो सकते हैं? अब इनको आप कितना तोड़ दोगे? और नहीं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है बच्चों। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि ये वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, वर्ण के भाग। हिंदी के वर्णों के 2 भाग, हिंदी के वर्णों में 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11, और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, देखिए, स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? स्वर हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अच्छा, व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? व्यंजन होते हैं हिंदी में 33। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, आ, च, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, और श, श, स, ह। ये क्या है? व्यंजन है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जैसे क, अ, म, स, सब में अ है।
संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं बच्चे? दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे त और र से मिलकर बना है ना। दो वर्ण होंगे सममित के, क और श को मिला के कक्ष बना है। जैसे कक्षा, परीक्षा, देखो क की ध्वनि आएगी, है ना। त और र को मिला के क्या बना है? त की भी ध्वनि है और र की भी ध्वनि है। ज और न को मिला के क्या बना है? ज्ञा, ठीक है। श और र को बनाए श्र, श और र की ध्वनि यहां पर आ रही है, ठीक है। और विशेष वर्ण के कौन कौन से बच्चों? ड़ और अड़। ड़ जैसे सड़क, ये है ड और ये है ड़, ठीक है। जब नीचे बिंदी लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? ड़, यानी कि सड़क। डमरू, टूंड, ये ड है और ये ड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अड़, जैसे पढ़, ठीक है। चढ़, अड़ की ध्वनि आएगी, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों, ज क्या है ये? जब नीचे बिंदी लग जाती है इसको ज बोलते हैं, यानी कि जेड वाला, ठीक है। दरवाजा, और ये क्या है बच्चों? ये है ज खाली, ठीक है। ज से जग, ठीक है। प, इसकी क्या पहचान है बच्चों? प, मुंह से हवा निकलती है, ठीक है। जब हम बोलेंगे ना तो मुंह से हवा निकलेगी, ठीक है। फन, मुंह से हवा निकलेगी, ठीक है। यह भी ध्यान रखें, र के साथ उ, और उ की मात्रा उसके नीचे नहीं सामने लगती है, ठीक है। उ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है, देखो रू, ठीक है। सामने लगती है, नीचे नहीं लगती जैसे और मात्राएं लगती है। र उ छोटा रू, है ना। र और उ बड़ा रू। अब आपको देखो, र ये हो गया छोटा रू ऐसे, ठीक है, और ये हो गया मात्राएं बड़ी, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए को अनुस्वार कहते हैं। जब ऊपर बिंदी लग जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और न की ध्वनि निकलती है नाक से, ठीक है बच्चों। अ को अनुनासिक कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं इसको, ठीक है। अनुनासिक कहते हैं और ये अंदर से आवाज निकलती है, नाक से भी निकलती है, ठीक है। अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं इन दो बिंदियों को, जैसे प्रा, तह, अत, ह, बाद में ह की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। चलिए, वर्णमाला, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। जब स्वर और व्यंजनों को मिला देते हैं, उनको क्रमबद्ध लिखते हैं, तो वो वर्णमाला कहलाती है बच्चों। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर व्यंजन एक साथ लिखते हैं, उनको क्रम के अनुसार लगाते हैं, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं, हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। देखिए, अपने मूल स्वर में अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब देखिए, किसी व्यंजन के साथ घ, अ, घा, च, अ, च, ठीक है। च, ई, ची, ज, ई, जी, और त, उ, तू आदि, ठीक है। ऐसे मात्राएं लगा दी जाती है। स्वरों के चिन्हों की, स्वरों के चिन्ह क्या है? मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मात्राओं के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों, विविध प्रकार के वर्णों का ज्ञान, स्वर और व्यंजन के संबंध का अवबोधन, और पठन और वाचन कौशल का विकास। शब्द विचार देखते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक वर्णों के जोड़ने पर जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, तब शब्द का निर्माण होता है। भाई, दो वर्णों को हम जोड़ेंगे, घर, घर, तो घर आपको पता है, घर एक सार्थक शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ है, जैसे आज, तो क्या बना? आज, यानी कि इसका अर्थ है आज, ठीक है। अर्थ देने वाले दो या अधिक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे घर चल, भाई वाक्य हो गया घर चल, ठीक है। जैसे तुम जाओ, दो शब्द हो गए, तुम जाओ। तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, चार शब्द हो गया, ठीक है। तो ये वाक्य बन गया। एक या अधिक अक्षरों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब शब्दों के भेद, शब्दों के ना बच्चों दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाई, चाय है, चाय का अर्थ है, ठीक है, पर वाय का कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। दूध, बूध, दूध का अर्थ है, आपको पता है, सार्थक शब्द है दूध, पर बूध का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हो गया।
ठीक है। पानी वानी, पानी का अर्थ है वानी का नहीं है। कॉफी वॉफी, कॉफी का अर्थ है वॉफी का नहीं है। तो जिसका अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हो गया। सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है। ठीक है। शब्दों का विभाजन कई आधारों पर किया जाता है। इन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझते हैं। और शब्द के दो भेद होते हैं बच्चों, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है। सार्थक शब्द देखते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, भोजन, गमला, हवाई जहाज आदि, इन सबका अर्थ है बच्चों। ठीक है। अब निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सामग, अब सामग का कोई अर्थ नहीं है। जन्मो, दामी, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है इसका मतलब। ठीक है। ये निरर्थक शब्द है। वाक्य विचार, जिस तरह सार्थक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं ठीक उसी प्रकार सार्थक व व्यवस्थित शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं बच्चों। ठीक है। वाक्य भाषा का एक मुख्य और आवश्यक अंग होता है। हमारे मन में उठने वाले विभिन्न भावों और विचारों का स्पष्टीकरण वाक्य द्वारा ही होता है। पर हम कुछ भी कहेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है। वाक्य के उससे बोलेंगे, हम शब्दों को मिलाएंगे और एक वाक्य बना देंगे और अपने जो मन के भाव हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे। ठीक है। सही क्रम में शब्द नहीं होने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अगर हम सही क्रम में इसको नहीं लगाएंगे, मैं जाता हूं एक सार्थक शब्द वाक्य है, आपको पता है कि मैं जा रहा हूं। ठीक है। मैं जाता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं हूं जाता मैं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये शब्द वाक्य नहीं कहलाएगा, सार्थक वाक्य नहीं है। अब जैसे पढ़ है बच्चा रहा, पर आपको समझ में आ रहा है पढ़ है बच्चा रहा, कुछ है नहीं। ठीक है। घास खा रही गाय है, अटपटे से लगते हैं ऐसे वाक्य। चुग कबूतर है रहा दाना, या अब चुग कबूतर है रहा दाना को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। या तो हो कबूतर दाना चुग रहा है, तो ये सार्थक वाक्य बन जाता। अब नीचे दिए गए शब्द समूह को पढ़िए और समझिए। देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, गाय घास खा रही है और कबूतर दाना चुग रहा है। सार्थक वाक्य आपको समझ में आ रहा है कि हमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है। तो ये सार्थक वाक्य है, ये क्रम से सही लगे हुए हैं। ठीक है। कि बच्चा पढ़ रहा है, गाय घास खा रही है और कबूतर दाना चुग रहा है। ठीक है। सार्थक है ये। उपयुक्त शब्द समूह से उनके भाव तथा भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए ये वाक्य है। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, भाव पता चल रहा है, बोला क्या जा रहा है। उद्देश्य एवं विधेय, ये वाक्य के दो अंग है। उद्देश्य और विधेय, ये दो अंग होते हैं वाक्य के। वाक्य में जिनके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहेंगे। ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, बकरी, कबूतर क्या है, घड़ी उद्देश्य है, और जिनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय है। ठीक है। जैसे इस तरह हर वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है। ठीक है बच्चों। लेखन कौशल है वर्ण, शब्द और वाक्य के अर्थ की समझ, पाठबोध, लेखन ज्ञान और वाक्य रचना की क्षमता का विकास, विषय की महत्ता का बोध। निष्कर्ष है, ऐसे ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11, और व्यंजन होते हैं 33। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों लिख देते हैं और इसे निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला का नाम दे दिया जाता है। अर्थ देने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। कभी एक वर्ण भी शब्द होता है, जैसे आ, जा, मैं आदि। सार्थक और निरर्थक, ये दोनों शब्द क्या है, दो मुख्य विभेद हैं। शब्दों का ऐसा उचित क्रम संयोजन जो अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जो क्रम सही क्रम में लगाओ, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। हर वाक्य में दो भेद होते ही होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है जब हम व्यंजनों की उच्चारण करते हैं। उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। हिंदी के वर्णों को 3 भागों में
बांटा गया है 3 वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें जिनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको स्वर कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्वर। ठीक है, सार्थक शब्दों पर निशान लगाएंगे। जो सार्थक शब्द है, देखिए पानी सार्थक शब्द है, टिक कर देंगे, हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अमन, आपको समझ आ रहा, अमन। अब तमार, कासीन का कोई अर्थ नहीं है, चटमार कोई नहीं है, कसेरिया कोई नहीं। गाय का, गाय एक सार्थक शब्द है, बकरी एक सार्थक शब्द है, अनार एक सार्थक शब्द है। समझ में आ रहा है हमें? ठीक है, अब सही कथन के सामने सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। सार्थक वर्णों समूह शब्द कहलाता है, बिल्कुल सही, शब्द कहलाता है। सार्थक व निरर्थक शब्द, शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्दों से उचित अर्थ का बोध होता है नहीं, निरर्थक शब्द से कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, कि बोला क्या जा रहा है। चलिए, ये कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों, ये आपको करने हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, ये आपको लिखने हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, ये लिखना है। ठीक है, पाठ से आगे बच्चों, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। देखिए, क्या है दामरी, तो मदारी, क्या मदारी। ठीक है, अब देखिए, ही हा कोई शब्द नहीं होता, हाथी, हाथी। ठीक है बच्चों, लगा रेड़ी, तो रेड़ी लगा, रेड़ी लगा। ठीक है, रेड़ी किसे कहते हैं बच्चों, तो ठेले लगाते हैं ना उनको। ठीक, रेड़ी लगा लो। वार मासो यानी कि सोमवार, सोमवार। ठीक है, देखिए, काश आ, आकाश, क्या है ये सही, आकाश। देखिए, टर नहीं, टमाटर, टमाटर। तो ये हमारा सार्थक शब्द हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब देखिए, वह है जाता स्कूल, क्या ये सही वाक्य है, नहीं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है बच्चों, यह एक सार्थक वाक्य बन गया। सोनम चला रही, सोनम चला रही है मोबाइल, सोनम मोबाइल चला रही है, सोनम, सोनम मोबाइल, मोबाइल चला रही है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। खाना लिया अमित ने खा, अमित ने खाना खा लिया है, अमित ने खाना खा लिया है, खा लिया है, लिया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, छुट्टी आज है स्कूल की, स्कूल की आज छुट्टी है, स्कूल की आज छुट्टी है, स्कूल की आज क्या है, छुट्टी है, छुट्टी है। देखिए, कल है सोमवार, कल सोमवार है, कल सोमवार है। ठीक है बच्चों, देखिए ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है कि इसमें उद्देश्य और विधेय बनाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं और विधेय क्या है। ठीक है, उद्देश्य है ऋचा, क्योंकि ऋचा के बारे में बात हो रही है, किसके क्या बात हो रही है, वो विधेय है। ठीक है बच्चों, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। वर्णों के मेल से बने शब्दों को लिखना है। ठीक है, जैसे क्या बना है, च ई ड ई य आ। ठीक है, जैसे चिड़िया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, और ये रही चिड़िया। ठीक है बच्चों, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है।
5 वाक्य बनाने हैं इसमें। चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाइए और उनके विधेय और को रेखांकित कीजिए। पहले आप चित्र को देखिए अच्छे से, वाक्य बनाइए और विधेय जो जो आए उनको आपको रेखांकित यानी कि लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्ण, शब्द, ठीक है, और वाक्य विचार। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।